हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित कक्षा 9 में हम त्रिभुज पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर 80 है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये बराबर है, ऊपर भी नीचे आधा आधा हिस्सा कर दिया इसका। देखिए आकृति 7.16, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आपने देख लिया होगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो देखिए ये डायग्राम मैंने इसमें दोबारा बना दिया है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि त्रिभुज ए बी सी ले लिया और त्रिभुज ए बी डी ले लिया, ए बी डी। तो इसमें जो है ए सी जो है वो ए डी के बराबर दिया है क्वेश्चन में, और जो ए बी है वो ए बी सी त्रिभुज में भी आ रहा है और ए बी डी त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। और जो कोण सी ए बी है, सी ए बी ये वाला कोण, वो कोण डी ए बी के बराबर है। इस कोण के दोनों कोण बराबर हैं। इसका कारण था कि ए बी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये भी दिया है क्वेश्चन। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी डी के एस ए एस सर्वांग समता नियम से। एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल कोण, भुजा कोण भुजा। तो इसकी दो भुजाएं आ गई, ऊपर वाले त्रिभुज की, और नीचे वाले त्रिभुज की भी दो भुजाएं आ गई, और उन दो भुजाओं के बीच का कोण भी आ गया जो कि यहाँ पे लिखा है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं एस ए एस से, तो फिर जो है बी सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है तो इसकी विपरीत भुजा बी सी, और इस वाले त्रिभुज में ए सी के बराबर ए डी भुजा है तो उसका विपरीत। जब ये कोण इसके बराबर है तो इस कोण का विपरीत जो है बी सी और इस कोण का विपरीत बी डी, ये भी जो है बराबर होंगे। तो इसको हम सी पी सी टी सी कहते हैं, या हम ये लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए एक बार फिर देख लीजिए हल्का फुल्का कि हमने एक इस ऊपर वाले त्रिभुज में और इस नीचे वाले त्रिभुज में एक एक भुजाएं बराबर क्वेश्चन में दे रखी थी, और एक भुजा जो है उभयनिष्ठ थी, और बी दोनों भुजाओं के बीच का कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर दे रखा था क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे ये दोनों सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम हो गए तो इनके बाकी हिस्से भी बराबर होंगे, लेकिन हमें केवल एक ही हिस्से की ज़रूरत थी। तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में संगत भुजा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये दूसरा, किताब में भी देख लीजिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर हैं, और कोण डी ए बी ये कोण और कोण सी बी ए ये वाला कोण बराबर है। देखिए आकृति 7.17, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज सर्वांग सम करना है बी ए सी के। बी डी जो है बी डी ए सी के बराबर करना है, और कोण ए बी डी ये वाला कोण और बी ए सी ये वाला कोण बराबर प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चित्र को एक बार और बना दिया गया है।
और कुछ बातों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज BAC में। कैसे पता चलेगा कि यही लिखना है? तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में लिखा था, वहीं से हमने लिख दिया। पर विचार कीजिए। तो अब आप इस त्रिभुज में देखिए ABD में कौन सी भुजा आ रही है? इसमें AB आ रही है। और BAC में भी AB भुजा आ रही, मतलब भले मैं उसे BA कहूँगा संगत भुजा के अनुसार। तो इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, जिनमें मैं पेन घुमा रहा हूँ, AB बराबर BA है, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। अब जो AD है वो BC के बराबर दिया है, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूँ उसकी एक भुजा आ गई AD और इसमें भी एक भुजा आ गई BC। तो एक एक भुजा और मिल गई, एक उभयनिष्ठ ऊपर लिखी दी थी। अब जो कोण है DAB जो कोण है, ये वाला कोण, और CBA ये वाला जो कोण है, ये दोनों भी बराबर क्वेश्चन में दिए हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो गए। SAS सर्वांग समता नियम से दो भुजा और उनके बीच का कोण। एक बार फिर से शॉर्टकट में समझिए। इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा लिखी हमने और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, एक एक भुजा आ गई। और उभयनिष्ठ ये इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो दो दो भुजाएं आ गई। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण। तो ऐसे ऐसे ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इससे सेकंड भाग हमारा अपने आप ही सिद्ध हो गया। जो BD है वो बराबर आ गया AC से। कैसे पता चलेगा? ऐसा लिखा जाता है, ऐसे पता चलेगा। इस वाले त्रिभुज में ये कोण, तो उसका विपरीत है BD, और इस कोण के बराबर इस त्रिभुज में ये वाला कोण है, तो उसका विपरीत है AC। तो बराबर कोणों की विपरीत भुजाएं संगत मानी जाएंगी। दो अलग अलग त्रिभुजों की बात चल रही। दूसरा, कोण ABD इस वाले कोण की बात चल रही, ये वाला कोण, और कोण BAC इस वाले कोण की बात चली। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जो AD भुजा है उसका विपरीत है ये कोण, और इस वाले त्रिभुज में AD भुजा के संगत जो भुजा है वो BC है, तो उसका विपरीत कोण जो है ये है BAC। तो संगत कोण ढूंढने के लिए पहले हमें बराबर भुजाएं दोनों त्रिभुजों में ढूंढनी होंगी, और उन बराबर भुजाओं के विपरीत कोण पे हमें बात करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको संगत का मतलब और समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं A को 1 लिख देता हूँ और B को मैं 2 लिख देता हूँ और D को मैं 3 लिख देता हूँ। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ABD है, ABD, तो A के सामने मैंने 1 लिखा, B के सामने मैंने 2 लिखा और D के सामने मैंने 3 लिखा। अब देखिए BAC ये त्रिभुज है, तो B के सामने मैं 4 लिख रहा हूँ, A के सामने मैं 5 लिख रहा हूँ और C के सामने मैं 6 लिख रहा हूँ। चूँकि ये दूसरे त्रिभुज के लिखे जा रहे हैं, पहला त्रिभुज यहाँ नहीं आ रहा, तो इसमें मैं खाली छोड़ रहा हूँ, और D में दूसरा त्रिभुज नहीं जा रहा, तो यहाँ पर मैं खाली छोड़ रहा हूँ। समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो पहला त्रिभुज है उसके शीर्ष मैंने 1 2 3 मान लिए, और जो दूसरा त्रिभुज है उसके शीर्ष मैंने 4 5 6 मान लिए। और इस बात का ध्यान रखा कि आगे पहले त्रिभुज का संख्या लिखी, पीछे दूसरे त्रिभुज की संख्या लिखी। इसका मतलब A जो है पहले त्रिभुज में भी है और दूसरे त्रिभुज में भी, जिन पे हम बहस करना चाह रहे हैं। तो अब आप इसमें आप ये देखिए कि 1 2 और 3 हमने ऐसा लिख दिया। तो अब आप ये देखिए कि A यहाँ पे क्या है, ये बड़ा वाला कोण है ABD में, बड़ा वाला कोण। लेकिन इस BAC में बड़ा कोण जो है ये है,
तो 1 के सामने कौन आएगा, 4 आएगा। शायद आप समझ रहे होंगे। अब जो है 2 पे आइए, आगे लिखा है तो पहला त्रिभुज ABD। ABD में जहां पर 2 लिखा है वो AD का विपरीत है, जो दी गई भुजा है। तो दूसरे त्रिभुज में जो AD के बराबर भुजा है वो BC है, तो उसका विपरीत ये कोण है, तो 5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब यहाँ 1 2 3 आया तो यहाँ 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप इसे दोबारा देखिए, जो 1 था वो A है, जो 2 है वो B है, और जो 3 है वो D है, जो 4 है वो B है, जो 5 है वो A है, और जो 6 है वो C है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो ABD है, और ये जो त्रिभुज है वो BAC है। तो इस तरीके से हम संगत भुजाएं और संगत कोण आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि AB का संगत कौन होगा, तो AB का संगत जो है BA होगा। BD का संगत भुजा कौन सी होगी, तो AC होगी। कोण ABD का संगत कौन होगा, कोण BAC होगा। तो इस तरीके से हम तीनों कोण और तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाता हूँ। एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर भी हैं और इसमें लंब भी हैं, 90-90 भी बना रहे हैं और बराबर भी हैं। देखिए आकृति 7.18। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब इन दोनों को हमने बराबर प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब आप देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। त्रिभुज OCB और ODA में जो CBO कोण है और जो DAO कोण है, दोनों 90 हैं। ये अरे दिया है क्वेश्चन में। जो कोण BOC है, BOC ये वाला कोण, और कोण AOD है ये वाला कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। इसको देने की जरूरत नहीं है, ये चित्र से पता चल रहा। जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, BC बराबर AD दे रखा था, समान लंब बोला गया था, लंब दोनों बराबर है दिया है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गए। AS से 2 कोण और 1 भुजा, सर्वांग समता नियम से। और जब सर्वांग सम हो ही गए हैं तो BO बराबर AO हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग के जिक्र मैंने पीछे भी करा है। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये वाली रेखा BA को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। पढ़ के सुना देता हूँ। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।